आह्वयामि अत्र वेदिकाम् आगच्छतु इति। महोदयस्य परिचयः तु अभवदेव। एषः महोदयः अस्ति सुदर्शन बेलूरः इति मुक्तपरामर्शदाता अस्ति। एषः धारवाडनगरे निवसति। वैशिष्ट्यं नाम यड्यूरप्पा इति महोदयं वयं जानीमः। यत् विगत कर्नाटकराज्यस्य मुख्यमन्त्री, तस्य मुख्यपरामर्शदाता आसीत् भारतीयभाषाणां विकासदृष्ट्या। एवं भारतीयभाषासंस्थानं मैसूरु मध्ये तत्र महोदयः कार्यं करोति। एवमेव भारतवाणी पोर्टल् इति भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। यत् शोधगङ्गां वयं जानीमः, शोधप्रबन्धाः तत्र भवन्ति। एवं विश्वविद्यालयानां प्रकाशनानि ई सोर्सेस् इति वयं वदामः। तत्र भारतवाणी पोर्टल् मध्ये विभिन्नग्रन्थाः उपलभ्यन्ते विश्वविद्यालयानां। लाल् बहदूर् शास्त्री विश्वविद्यालयस्य, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य, एवं विभिन्नसंस्थानां भारतवाणी पोर्टल् मध्ये भवन्तः पुस्तकानि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। भाग्यवशात् अस्माकम् अपि विश्वविद्यालये प्रयत्नः आरब्धः महोदयेन एव स्वयं, किन्तु तत् कार्यं पूर्णतया साकारं नाभवत् परिवर्तनकारणेन। किन्तु अग्रे वयं चिन्तयामः। भारतवाणी पोर्टल् मध्येपि महोदयस्य मार्गदर्शनमासीत्। एवं भारतीयभाषासमितेः तत्र यदा गोष्ठ्यः भवन्ति तत्र महोदयः मार्गदर्शनम् इत्यादिकमपि करोति। इदानीं महोदयमहं प्रार्थयामि एतत् सत्रं स्वीकृत्य अस्मान् भारतीयभाषा विकाससन्दर्भे सर्वकारस्य काः योजनाः, कानि कार्याणि चलन्ति, तत्र अस्माकम् उत्तरदायित्वं किम् इति विषयेपि अस्मान् बोधयति। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग ऐसा आगे आए और बैठे तो अच्छा होगा। रजिस्ट्रेशन आई तो मैं ऐसा एक ही समय सभी को मैं एड्रेस करूँ ऐसा। जयश्री टिप्पणी प्राप्तवन्तः। सभी को नमस्कार। मैं बेलूरु सुदर्शना हूँ। मैं एक भाषा अभियानी हूँ। ऐसा मैं एकेडमिक नहीं हूँ। तो मेरा भाषण में कुछ ऐसा तकलीफ आए, ऐसा कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आए तो आप जरा मुझे पूछना पड़ेगा। तो मैं कम से कम 13 साल से ये भाषा रंग में काम कर रहा हूँ। मैंने एक पत्रकार था और 2011 में मैंने ये पत्रकार का एक काम को छोड़कर मैंने भाषा अभियान में काम शुरू किया। तो कर्नाटक में जो कणजा एक ओपन नॉलेज एनसाइक्लोपीडिया है, kanaja.karnataka.gov.in, तो इस पोर्टल में मैं काम किया। और फिर ये एक भाषा में था तो मैंने सोचा क्यों ये ऐसा नॉलेज पोर्टल सभी भाषाओं में ना हो जाए। इसलिए मैंने एक प्रस्ताव रखा भारत सरकार के शिक्षा सचिवालय के ऊपर। तो भारतवाणी नामक एक प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया और भारतीय भाषा संस्थान मैसूरू से ये जारी भी हो गया। तो आपने देखा होगा भारतवाणी.in, ये पोर्टल भी मैं खुश हूँ और प्राउड भी हूँ कि ये दो कणजा प्रोजेक्ट है या भारतवाणी प्रोजेक्ट है, ये मेरा बहुत प्राउड प्रोजेक्ट है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो उद्घाटन सेशन में जो गेस्ट ने भाषण दिया और बहुत अच्छा सा इंफॉर्मेशन भी दिया कि संस्कृत तेलुगु भाषाओं का संबंध क्या है, डेप्थ क्या है, वो पूरा जानकारी उन्होंने दिया। तो मुझे संस्कृत नहीं आएगा और तेलुगु भी, मैं कन्नड़ वाला हूँ, हिंदी वाला भी नहीं हूँ। तो मैंने जब भारतवाणी प्रोजेक्ट में काम किया तो मुझे कुछ हिंदी सीखना पड़ा। तो अब क्या है, मैं तेलुगु और संस्कृत के आगे लेकर
कुछ आपके साथ संवाद करना, ये मेरा आशा है। अब तो टाइम बहुत बीत गया, तो 11 बजे मेरा सेशन शुरू होना था, अब 12:45 हो गया, तो मैं ज़्यादातर 1:30 तक मेरा सेशन रहे। तो मेरा आशा है कि आप बैठेंगे और सुनेंगे मेरा बात और संवाद भी करेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट्स, आप हाथ उठ सकते हैं। स्टूडेंट जो है, फैकल्टी भी मिक्स हो गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना। तो मुझे ये चाहिए, 2 प्रश्न मैं पूछूंगा आरंभ में कि अब भारत सरकार ने 6 लैंग्वेजेस को, भाषाओं को शास्त्रीय स्थानमान दिया है ना। तो ये भाषा कौन सा भाषा है, ये आप बता सकते हैं शुरू करके? एक भाषा, एक व्यक्ति, ऐसा। तेलुगु, संस्कृतम, तमिलम। एक भाषा। तेलुगु कहा आपने, ओके। उड़िया, आप उड़िया वाले हैं? ओके, उड़िया। हाँ, बंगाली नहीं है। हाँ, संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत पहला नाम होना चाहिए। हाँ, और हाँ, हिंदी नहीं है। हाँ, आप एक कहा उड़िया, आपका बारी हो गया। हाँ, हाँ, तेलुगु, ओके। और तमिल, और कन्नड़ है मेरा। कन्नड़ भाषा भी शास्त्रीय भाषा स्थानमान। तो 6 भाषाओं में अब शास्त्रीय स्थानमान का काम चल रहा है। शास्त्रीय स्थानमान ऐसा है कि 6 लैंग्वेजेस, ओके। संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, हो गया 6। तो तमिल का ये प्रोजेक्ट तो तमिलनाडु ने वो उनका जिम्मेदारी ऐसा लिया है, इसलिए वो तमिलनाडु में है। और सभी भाषाओं का, संस्कृत के अलावा जो है कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम और तेलुगु, ये भारतीय भाषा संस्थान का सुपरविजन से अभी चल रहा है। तो तेलुगु का कहाँ है? तेलुगु का सेंटर, क्लासिकल सेंटर, हाँ, कहाँ, कौन सा जगह में है? नेल्लूर में है, ओके। उड़िया का भुवनेश्वर में है। तो और दूसरा प्रश्न है कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा शेड्यूल 8 में कितने लैंग्वेजेस है? 22। तो ये 22 भाषाओं का सूची मुझे आपसे चाहिए। बताइए, एक उठकर एक भाषा, ऐसा मैं टिक करूंगा। हाँ, तेलुगु, ओके, तेलुगु हो गया। हिंदी, हिंदी, हिंदी हो गया। 1 मिनट। हाँ, तमिल हो गया। 1 मिनट। तमिल कहाँ है? इधर, ओके, तमिल। हाँ, उड़िया, ओके, उड़िया भी हो गया। बंगाली किसी ने कहा, ओके। असमी, कौन कहा? असम, आपने। आप एक ही भाषा, सभी को पार्टिसिपेशन के लिए आप जगह देना चाहिए। मराठी, ओके। आप गूगल सर्च ना कीजिए, व्हाट्सएप में या गूगल में। सिंधी, ओके। और मराठी, मैथिली, आप मैथिली वाले हैं क्या? बंगाली, मैथिली, ओके, वो नेबरहुड लैंग्वेज है। संथाली, ओल्चिकी स्क्रिप्ट है संथाली। हाँ, और असमिया बता दिया। पंजाबी, हाँ, सिंधी, पंजाबी किसी ने कहा, ओके। पंजाबी, 1 मिनट। गुजराती, ओके, गुजराती भी यहाँ है, हो गया। हाँ, मणिपुरी, ओके। और डोगरी किसी ने कहा? आपने कहा। आप डोगरी वाले हैं? डोगरी वाले कौन है इधर? नहीं, फिर भी ओके, डोगरी, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट और टफ क्वेश्चन था, डोगरी लैंग्वेज, ये तो हो गया। और फिर
संस्कृत तो हो गया था, कन्नड़ा है या नहीं? हाँ, कन्नड़ा किसी ने बताया नहीं। मलयालम है या नहीं? है। और किसी लैंग्वेज बाकी है ना? हाँ? ठीक, मैंने अब बताऊंगा। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, संथाली, मैथिली, असमी, मणिपुरी, पंजाबी, डोगरी हो गया। अब बाकी है हाँ? नेपाली, ओके गुड, नेपाली हो गया। और उर्दू बहुत बड़ा भाषा, ओके। और बोडा है हाँ? बूढ़ो बूढ़ो कहते हैं और बूढ़ो कहते हैं, ओके। वो स्पेलिंग तो BORO है, तो प्रोनाउंसिएशन में बूढ़ो होगा। बड़ा भी कहते हैं, ओके। और फिर नेपाली हो गया पहले ही। हाँ? कोंकणी, ये बहुराज्य भाषा है। कोंकणी है, सिंधी है, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ये सभी बहुराज्यों में ये बात करते हैं, ओके। और फिर बाकी है, और एक भाषा बाकी है, भोजपुरी। हाँ? भोजपुरी नहीं, भोजपुरी तो हिंदी का एक वेराइटी है, ओके। हाँ? क्या? हाँ? कश्मीरी कौन कर रहे हैं? ओके, गुड, वेरी गुड। आपने ये सूची पूरा किया। तो कश्मीरी हमारा मुकुटप्राय राज्य में जो भाषा है कश्मीरी भाषा का स्क्रिप्ट क्या है? हाँ? शारदा स्क्रिप्ट है, ओके। तो ये 22 लैंग्वेजेस भी हो गया। तो ये एक होमवर्क हो गया, वार्म अप सेशन, ओके। और भी भाषा है भारत में। तो आप भारतवाणी देखे तो भारतवाणी में 121 भाषाएं हैं, पोर्टल्स 121 सब डोमेन्स है, ओके। तो ये भी नहीं, इससे आगे भी भाषा है। तो ये 121 कहां से हम लिया ये सूची की? 2011 में जो जनगणति हुआ, सेंसस, तो उस समय में जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वो कहते हैं ना, तो उस सूची में ये 22 शेड्यूल 8 लैंग्वेज मिलकर कुल मिलाकर 121 लैंग्वेजेस है। तो 91 बच गया, 99 बच गया, 22 प्लस 99 होगा 121। तो 99 भाषा भी है। तो आपको पता होगा किसी लैंग्वेजेस का। तो मैंने क्या किया हूं, मैंने जो भारतवाणी प्रोजेक्ट में काम करता था उस समय मैंने क्या किया, सभी को ऐसा कुछ एक एंटरटेनमेंट और सूची बनाने के लिए मैं एक गीत लिखा हूं, तो मैं पढ़ूंगा उसको। तो आपको एटलीस्ट हमारा कान में तो सभी भाषाओं का नाम तो हो जाए, तो सीखने का बात तो बहुत दूर है। यह है भारतवाणी भाषा गीत। मुझे टाइम नहीं है ज्यादा, फिर भी ओके। आदि खेजा आप काउंट भी कर सकते हैं, बाकी है तो। आदि खेजा, आओ, कोंधा, बैगा नेपाली, कोड़ा, कोच, बाल्टी, कोमा, पारजी, नहाली। इसमें नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा ज्यादा भाषाओं है। नोकते, खेमंग, पायते, नीशी, अंगामी, कोंडा, पावी, भीली, कोंकणी, उड़िया, कोलामी, ओके। इसमें ये 22 लैंग्वेजेस भी आते हैं। खुरुक, सांगतम, कोडवा, लडाकी, भूमिज, किन्नौरी, पोमा, कोन्याक, पोचुरी, भुटिया, अस्सामी, निकोबारी, कोरवा, कोया, कुई, बोडो, राभा, चोकरी, विष्णुप्रिया, रेंगमा, चांग, संस्कृत, सेमा, देवरी, बंगाली, कोरकू, पंजाबी, दिमासा, लाहुली, मैथिली, डोगरी, मारा, सवरा, बंजारा, लहांदा, संथाली, गदबा, गांगते, गारो, गोंडी, गुरुंग, गुजराती, तमांग, तांगखुल, तांगसा, तेलुगु, तिवा, तिब्बती। तिब्बती मतलब टिबेटियन लैंग्वेज। तुळु, थाडो, तमिल, खरिया, खासी, मुंडारी,
मराम, मारा, माल्टो, मिजो, कार्बी, मणिपुरी। उर्दू, मराठी, कबुई, मारिंग, वाफई, सिंधी। लेप्चा, लिंबू, लियांग, शेरपा, शीना, हल्बी। लोथा, जाऊ, जेमी, मोगा, मोनपा, राई, हो, वो भी एक लैंग्वेज है। हलाम, महाल, मलयालम, हिंदी। इरोड़ा, माओ। माओ से तुम नहीं, ये माओ भाषा है। जुआंग, मिसिंग, वांचो, मिश्मी, यमचुंगरे, काश्मीरी। कन्नड़ा, कोकबोरोक, जातपो, अनाल, सिमते, खानदेशी। कितना हो गया? 121 होना था। ओके, आप फिर चेक कर सकते हैं। तो मैं हिंदी में कोशिश करूंगा, नहीं हो गए तो मैं इंग्लिश शिफ्ट करूंगा। तो भारतीय भाषा और भारतीय भाषा तंत्रज्ञान का काम करने वाले बहुत सारे संस्थाएं भारत सरकार अब चला रहा है। इसमें बहुत प्रमुख संस्थान तो आपको पता है कि भारतीय भाषा संस्थान है, मैसूर में है। 1969 में ये संस्था शुरू हो गया। CIIL.org, ये आप दिखा सकते हैं, ऐसा है तो स्क्रीन में हो गया। CIIL.org एक्चुअली गौविन होना था, ये पहले ही ये CIIL.org का ये ब्रांड बनाया, इसलिए वो CIIL.org ऐसा नाम पर ही CIIL.org ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें जो प्रोजेक्ट्स है उसका सभी वेबसाइट्स का पूरा एड्रेस यहाँ है। वहाँ होगा नेशनल ट्रांसलेशन मिशन होगा, या तो लिंग्विस्टिक डाटा कंसोर्शियम ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, इंडियन लैंग्वेजेस होगा, भारतवाणी प्रोजेक्ट होगा, और स्पेल वो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस का एक प्रोजेक्ट है, वो भी होगा, मैं बताऊंगा फिर मैं। ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो CIIL के अंदर वो चला रहा है, वो सभी का सूची भी यहाँ है, ये आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा फिर। तो शास्त्रीय भाषाओं का बहुत सारे संस्था काम कर रहे हैं। भारतीय भाषा संस्थान में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी ये भाषाओं का काम नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुत अलग संस्थाओं काम कर रहे हैं। ओके, इसलिए भारतीय भाषा संस्थान में वो जो भाषा के लिए प्रत्येक संस्थाएं हैं, तो वो भाषाओं का काम यहाँ नहीं है ज्यादा। ऐसा कुछ इंटरडिसिप्लिनरी होगा तो एक्सक्लूसिव रिसर्च या ऐसा काम वहां नहीं है, जो है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, सिंधी। ओके, बहुत सारे ऐसा। और हिंदी के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान है, और बहुत सारे हिंदी संस्थाओं का ऑफिसर्स आपने सुना होगा, आगरा का है, बहुत सारे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। तो संस्कृत का तो आपको पता है, मेरा अंदाज से कम 28 इंस्टीट्यूशंस, ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस है और यूनिवर्सिटीज भी है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी है, ये काम कर रहे हैं संस्कृत का। और भाषा तंत्रज्ञान प्रौद्योगिकी जो कहते हैं, तो उस रंग में बहुत सारे संस्थाओं काम कर रहे हैं। वो है बहुत बड़ा एक संस्था है, क्या है, भारत भाषा तंत्रज्ञान के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए काम करने वाला संस्था का नाम क्या है, आप बता सकते हैं? तंत्रज्ञान के लिए संस्कृत का तंत्रज्ञान भी है। CIL नहीं है, TDIL आप सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च कर ले के ये बताया हूं, क्योंकि आप भी सर्च करेंगे ना, इसलिए सर्च करने के बाद आपको सही वेबसाइट मिलेगा, TDIL। ओके, और बहुत सारे वेबसाइट्स भी है, सब डोमेन्स, आप ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, TDIL, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ एक होम पेज में बहुत सारे ऐसा सेक्शंस है, कुछ नीचे। हाँ, तो कुछ तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि
कुछ पुराना वेबसाइट है, काम तो है, यहां दिखा नहीं। और एक संस्था है, बहुत सारा ऐसा हमारा पता भंडार है ना, ग्लॉसरीज और डिक्शनरीज के काम कर रहा है। इसका नाम आप कोई बता सकते हैं? भारत सरकार का ये बहुत प्रसिद्ध और पुराना संस्था है। ग्लॉसरीज एंड डिक्शनरीज के बारे में काम करने वाला भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट। बता सकते हैं, गलत भी हो सकता है, आप बता सकते हैं। ये है CSTT, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ओके, ये बहुत पुराना संस्था है। एक्चुअली दिस project was way ahead of its times in 1970s and 80s. Okay, so उस समय ही ये संस्था ने बहुत सारे ग्लॉसरीज निकला। आप भारतवाणी गए तो वो बहुत सारे डिक्शनरीज जो PDF में है या सर्चेबल है आपको मिल सकता है। और एक नया प्रोजेक्ट है भाषिणी, आपको पता होगा। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये शुरू हो गया है भाषिणी। ये इसका मूल प्रोजेक्ट का नाम है क्या है? NLTM, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। ओके, NLTM प्रोजेक्ट। ये तो 450 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी चल रहा है। यहाँ आप फ्री सोर्सेस, ओपन सोर्सेस, APIs सभी आप देख सकते हैं। और नया प्रोजेक्ट है अनुवादिनी, उसके बारे में हमारा शिवराम कृष्ण जी बताएंगे बाद में। ये शिक्षण सचिवालय से शुरू हो गया बहुत बड़ा मशीन ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट है। और भारतीय भाषा संस्थान का जो प्रोजेक्ट है, मैं ऐसा नाम बताऊंगा तो आप विजिट करके आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। ओके, मेरा तो 90 मिनट्स था, अब 45 मिनट्स को क्रंच हो गया, 50% कट हो गया मेरा, इसलिए। तो पहला प्रोजेक्ट है लिंग्विस्टिक डाटा कंसोर्शियम फॉर इंडियन लैंग्वेज, LDCIL। सर्च कीजिए या तो यहां से जा सकते हैं। तो LDCIL का बहुत बड़ा योगदान ये है कि ये प्रोजेक्ट ने अब तो 22 लैंग्वेजेस में टेक्स्ट कॉर्पस और ऑडियो कॉर्पस रिलीज किया है। ये मशीन ट्रांसलेशन के लिए, कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, ऐसा बहुत सारे उपयोगिता है। उसका पोर्टल का नाम है कि data.ldcil, ऐसा कुछ है, data.ldcil.org ऐसा वहां मिलेगा आपको। वहां है ना डाटा, नीचे तीसरा पैरा में, वो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये स्कॉलर्स के लिए, रिसर्च के लिए, संशोधन के लिए ओपन है, तो मतलब फ्री है। तो प्राइवेट यूसेज के लिए वो पैसा मांगने वाला वेबसाइट है। तो पैसा अभी करोड़ों ऐसा रुपया आया है भी संस्था के लिए। वो रिसर्च का जो पैरेलल कॉर्पस किया है, ऑडियो कॉर्पस किया है, POS एनोटेटेड डाटा है, गोल्ड स्टैंडर्ड डाटा है, वो सभी वहां है। तो आप लिंग्विस्टिक रिसर्च करते हैं तो यहाँ पूरा मुफ्त फ्री है, तो आप ले सकते हैं डाटा। तो कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्योंकि ये ऐसा ओरिजिनल रिसर्चर है या नहीं वो कुछ टेस्ट करेंगे, और मैन्युअल अप्रूवल है, इसका ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं है। तो आप गए और आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, इसका ntm.org.in ऐसा कुछ है। देखिए, मैं उद्देश्यपूर्वक ऐसा सर्च कर रहा हूं। ओके, आप भी ऐसा सर्च करना है, इसलिए NTM, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ऐसा। तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तो NTM से जो 2500 टेक्स्ट बुक्स का एक सूची बनाया है, ये सभी टेक्स्ट बुक्स वो प्राइवेट है या पब्लिकली पब्लिश्ड है, जो भी हो, तो ये सभी टेक्स्ट बुक्स का भारतीय भाषाओं में लिखना और पब्लिश करना। तो NTM पब्लिश नहीं करेगा,
तो जो प्राइवेट पब्लिशर्स है उनको एनटीएम ऐसा सपोर्ट करता है। तो ट्रांसलेटर्स का एक एम्पैनल्ड लिस्ट है, ग्लॉसरीज है, उनका ही सेपरेट ग्लॉसरीज है, डिक्शनरीज है, ऐसा करके तो कुछ सीएसटीटी जो काम कर रहा है उसका कुछ ऐसा समानता में पैरेलली ये भी काम कर रहा है। ट्रांसलेशन का और टेक्स्ट बुक का ये फोकस है। सो दिस इज वर्किंग बेसिकली टू प्रोड्यूस टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, ओके, इन इंडियन लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल, हीट ट्रांसफर, इट्स a postgraduate textbook. It's a very, very focused physics textbook, heat transfer. So heat transfer is also available in Kannada and other languages. So it actually supports translation. It will not publish on its own so many textbooks, but it supports. Okay, it has a memorandum of understanding with private publishers also. So they have a sort of an arrangement wherein NTM will support translation, exact translation, so standard translation, then it will publish. Then there is another project called National Testing Service India, okay, National Testing Service. तो नेशनल टेस्टिंग सर्विस का काम है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या तो क्लासरूम में टेस्ट होगा, पब्लिक एग्जाम होगा, तो सभी ऐसा परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर्स निकलना, ऑटोमेटिकली जनरेट करना, ये एनटीएस का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो इट हैज ऑलरेडी ब्रॉट लॉट मेनी रिसर्च पेपर्स आल्सो ऑन द टॉपिक, thematic papers, research papers, and hundreds of books it has published. So it supports universities or any educational institution to come out with sort of random question papers or customized question papers, etc. So you can visit NTS also. Then there is another very important project called SPELL, Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages. Endangered languages. Okay. So what is the definition of endangered languages? Can anyone explain me, or what is that? I actually recited one song, So there were 122 languages. Okay, 121 languages. So leave it. So there are other languages. So according to Census of India, the number of languages, technically defined languages, comes to about 270 according to 2011 census. Okay, so therein this 121 language is also included. So the other languages, what are they? They are all the languages where there are speakers numbering less than 10,000. Okay, so these languages, there are some this 270 has languages wherein speakers are more than 10,000. So there are other languages apart from 270. Okay, so these other languages wherein the number of speakers are less than 10,000, so they come under endangered languages. Okay, so SPELL project is meant for those languages. That is why भारतवाणी का काम जो है, स्पेल का काम जो है, वो देर आर सम डिफरेंसेस. सो स्पेल का काम है 270 से अलावा जो लैंग्वेजेस है, भारतवाणी का काम है 121 लैंग्वेजेस का. ओके, सो द अदर लैंग्वेजेस 270 माइनस 121 है ना, so these languages are clustered under 121 languages only. Okay, maybe under schedule 8 22 languages or the non-schedule 99 languages. So totally 270. So you should not get confused. I will give this number also. Okay. So there are 123 languages clustered under schedule 8 languages. 123 including 22. Okay. Then there are 127 languages tagged to the other 99 languages. Okay. Don't mix with 123 as 121. Okay. 123 languages clustered under 22 scheduled languages. Then 127 languages clustered under
99 other languages. Okay, totally 270. So Spell is working with its field work, documentation, glossary creation, app, and lot many tools to conserve, preserve, document the endangered languages. So please visit Spell website also. You'll come to know. Then there is a project, my own project called Bharatavani project. So the URL is Bharatavani, BHARATAVANI.in. So there are 5 sections in Bharatavani. ज्ञानकोश, which is a encyclopedic section. ज्ञानकोश, सभी ज्ञान का एक भंडार होना, ऐसा हमारा उद्देश्य है. और दूसरा है भाषा कोश. सो भाषा सीखने के लिए जो जो किताबें है, CAL का होगा या दूसरा इंस्टीट्यूशंस का होगा, सभी ऐसा भाषा कोश, भाषा सिखाने के लिए जो जो किताब है वो वहां है. और शब्दकोश, ये बहुत बड़ा कोश है. एक्चुअली भारत में जो भाषा है, तो सभी ऐसा ज्यादातर भाषाओं का जो डिक्शनरी और ग्लासरीज है, ये तो भारतवाणी में ही है. तो हमने एक एंड्रॉइड और विंडोज ऐप भी बनाया है. उसमें 250 प्लस डिजिटाइज्ड लैंग्वेज डिक्शनरीज एंड ग्लॉसरीज है. तो ये ऐप ने कम से कम 80 भाषाओं का, 121 में 80 भाषाओं को कवर किया है. ऐसा एक ना एक डिक्शनरी, ऐसा है नहीं है कि सभी भाषाओं में सभी डिक्शनरीज है, ऐसा नहीं है. मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि मैसूर यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश कन्नड़ा डिक्शनरी है, 1,07,000 हेडवर्ड्स है. तो ये बहुत बड़ा बेंचमार्क डिक्शनरी है मैसूर यूनिवर्सिटी का. ऐसा डिक्शनरी सभी भाषाओं में नहीं है. तो हम करना है, अभी करना है. तो कुछ काम बाकी भी है. फिर भी आप वेबसाइट में जाइए तो 450 प्लस PDF डिक्शनरीज देख सकते हैं. क्योंकि PDF को हम डिजिटाइज करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है. वो बाइलिंगुअल होगा, ट्राइलिंगुअल होगा, कॉलमनार होगा, वो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो टूल ऐसा हम यूज करें तो भी नहीं होगा, क्योंकि वहां डीमार्कर नहीं होगा. ऐसा बहुत चैलेंजेस है. वो PDF भारतवाणी में मिलेगा. भारतवाणी में 450 PDF डिक्शनरीज है. ओके, ऐप में जो डिक्शनरी सर्च कर सकते हैं ना, ऐप में, आपका नाम? हाँ, ऐप भारतवाणी, ये सेम ही स्पेलिंग है, भारतवाणी. सो THA नहीं, BHARATAVA नहीं, भारतवाणी ऐप. तो जो जो डिक्शनरीज हमने इकट्ठा किया है वो सभी वहां हैं. ऐसा मीनिंग है तो आपको दिखाएगा, और ट्रांसलिटरेशन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हैं. ओके, ये तो हो गया भारतीय भाषा संस्थान का. अब है भारतीय भाषा समिति, जो इसका मुख्यस्थ है हमारा मान्यवर श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी, पद्मश्री पुरस्कृत. उन्होंने, उनका श्रम से ही ये भाषा समिति बन गया और भारत देश में बहुत सारे काम कर रहा है. इसका एक झलक मैं आपको दे सकता हूं. ये तमिल भाषा में प्रचार के लिए विविध परियोजनाओं का प्रारंभ किया है. भारतीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा का शोध अध्ययनों को प्रारंभ किया है. क्योंकि आपको पता होगा कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी जहां जहां है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का जगह में बायोडाइवर्सिटी भी है. ये भी आप देखना पड़ेगा. इसका एक 2012 में एक साइंटिफिक पेपर भी आया है. वहां मैंने देखा तो ईस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है, हिली एरियाज है, ऐसा ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां बहुत सारे लैंग्वेजेस है, क्योंकि वहां डाइवर्सिटी भी ज्यादा है, हिली एरिया भी है. तो हम ऐसा एक लैंग्वेजेस को ऐसा हमने खो किया तो क्या होगा, परंपरा नष्ट हो जाएगा, वैदिकीय परंपरा नष्ट हो जाएगा, बॉटनी नष्ट होगा, पूरा हमारा जो क्या कहते हैं लाइफ व्यू होगा वो भी हम खो जाएंगे. इसलिए हमको ज्ञान परंपरा को डॉक्यूमेंट करना और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी काम शुरू हो गया है. और भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी, मतलब
टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं में तकनीकी, सो टेक्नोलॉजी इन इंडियन लैंग्वेजेस, एंड भारतीय भाषाओं द्वारा तकनीकी, सो टेक्नोलॉजी थ्रू इंडियन लैंग्वेजेस. It's very difficult. It's not so easy to do because programming in Indian languages. That is what is called as भारतीय भाषाओं द्वारा तकनीकी. Okay. So Bharatiya Bhasha Samiti is working on these 3 dimensions of linguistic technology. इसको भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समागम का एक समावेश भी हो गया था. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो NCERT है, उसके द्वारा 22 भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशन करने का निर्णय भी ले लिया है. भारतीय भाषा समिति का एक बहुत बड़ा ये काम है. और UGC से बहुत सारे काम शुरू हो गया है. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भाषा माध्यम में पठन पाठन दोनों ही काम हो सकता है. ये प्रक्रिया भी अब शुरू हो गया है. शिक्षण की माध्यम भाषा कोई भी होने पर भी परीक्षा तो स्थानीय भाषा में वे लिखी जा सकती है, ये भी शुरू किया है. ओके, तो भारतीय भाषा समिति हैज गिवन इम्पेटस टू द इंडियन लैंग्वेजेस wherein we can read in, study in any language and write in any language of our choice, our mother tongue. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यपुस्तक लेखन के लिए एक बहुत बड़ा एम्पैनलमेंट भी किया है. हजारों लोग अब एम्पैनलमेंट हो रहा है. और भारतीय भाषा माध्यम से शिक्षा के लिए प्रति उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए वो जो NAAC रेटिंग होगा वहां भी अंक देने में, भाषाओं का ऊपर भी अंक देने का अब निर्णय किया है. इसको मॉडलिटीज तो करना पड़ेगा, तो निर्णय तो हो गया है. ऐसा बहुत सारे काम हो गया है. And you might be knowing ACT, All India Council for Technical Education. It has already published many engineering textbooks in Indian languages. Okay, I have seen Kannada books also. So it has also empaneled hundreds of translators, reviewers, editors, and it has come out with hundreds of textbooks in engineering. It's a very difficult thing. Even medical there are some textbooks available in various Indian languages. And केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जो है, उसके द्वारा इसके मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्थानीय भाषा माध्यम से शिक्षा के विकल्प का प्रावधान भी किया गया है. तो यू मस्ट बी नोइंग दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, it has actually allowed all the educational institutions, state governments, central government to adopt primary education in mother tongue. Okay, actually उड़ीसा में बहुत सारे काम हो गया है, बहुत सारे राज्य में होना चाहिए. तो उड़ीसा में जो उड़ीसा सरकार है, तो उसके अंदर मैंने देखा ऐसा कम से कम 200 किताबें आए हैं प्राइमरी एजुकेशन में. और वहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कलिंगा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेस, किस नामक एक है. तो उसके तरफ से आई थिंक देर आर सम 64 ट्राइब्स कवर्ड थ्रू 24 लैंग्वेजेस with more than 600 textbooks, okay, in primary education sector. So it is very much needed that we have to campaign for education through mother tongue. और पाली और प्राकृत भाषा जो हमारा पुराना भाषा है, ये भाषाओं के लिए भी भारतीय भाषा समिति बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब तैयार किया है और काम भी शुरू हो गया है.
ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी का काम भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि TDIL, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। So यहाँ actually there are some old tools also, not much updated, but I think the funds are distributed for various other new projects also, like Bhashini, Anuwadini, and many other projects. So if you go to TDIL, you can actually get the feel of what is to be done for Indian languages. Like for example, optical character recognition. It has got 7 language optical character recognition platforms. Okay, then there is a machine translation. There was already, oldest machine translation tool called, I think, Mantra. So, any language to Hindi, some languages to Hindi, क्योंकि हिंदी राजभाषा है इसलिए, तो official, communicative language. So it started with that, and now it has got, multilingual translation tool also. Of course, it's sort of prototype, but you can definitely use it. Bhashini also has online translation facility. So I have checked Bhashini, Anuwadini, Google Translation, Microsoft का Azure cloud platform और Amazon Translation, Microsoft हो गया। ऐसा बहुत सारे जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है मैंने चेक किया हूँ। तो मेरा वैयक्तिक ऐसा मेरा इंडिविजुअल टेस्टिंग से मैं यही कह सकता हूँ कि भाषिणी और माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत अच्छा सा है। भाषिणी का हमारा भारत सरकार का और माइक्रोसॉफ्ट का जो अजूरे प्लेटफॉर्म है आप टेस्ट कर सकते हैं रजिस्टर करके। वो ऐसा कुछ 2 लाख वर्ड्स फ्री है, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भाषिणी में भी। So there are some translation tools, there are some optical character recognition tools. In fact, there is a open source tool called Tesseract 4.0. Now 5.0 has come. I am talking, beyond my frame of work. So Tesseract is actually a very multilingual translation tool. You can use it. You need to configure your laptop or desktop, but you can actually convert images into text in a very speedy manner. For example, you can convert. I have converted 5,000 pages per day per computer. 5,000 pages. Okay, so there are some limitations in our some government tools also. So you have to check. Tesseract 4.0. Now I think 5.0 has come. So you can check. And after this session, I can provide more details on how to use it, because you have to configure your computer on that. So मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा टाइम तो हो गया 120. तो विविधता में एकता और एकता में विविधता तो हमारा घोषवाक्य है, और भाषा तो जोड़ने का एक साधन है, तो तोड़ने का नहीं, ये तो हम समझना चाहिए. So I came here to Tirupati to have Lord Balaji Darshan also, apart from attending the session. And I could not find any difficulty in communicating with Telugu people. Actually, I came here after many years, so there was difficulty in going to places also. So somehow we got connected. Even in this session also, both of the ladies, they spoke very well. I could catch most of the things. So language should not be a barrier. It actually unifies. That is why if technological advance is there, then our national integration and the harmony between various languages will happen very soon. Because, say for example, if there is a machine translation and transliteration, also tools, they are of high quality. Now they are there, but they are of moderate quality. So if they are of high quality, then actually there will not be any conflicts with respect to languages, because every city has become cosmopolitan. In Tirupati is cosmopolitan. Actually, I can speak. People speak many languages here. Or Bangalore, you can compare. Bangalore and Tirupati also when it comes to linguistic diversity. Or you go to More, a border area in Manipura. It's a mini India. Okay. So language diversity and
generation of new languages. That also happens in India. For example, I can quote two examples. One is Sanketi language in Karnataka, wherein Tamil people migrated to Karnataka, and there was a synchronization between Kannada language and Tamil. So the result was Sanketi language. And even after 1000 years, Sanketi language has 5 varieties. Matlab, there is again diversity in a new language. Okay. Another example I can quote is Nagamese language. Nagamese is Naga language plus Assami language. It is used for trade purposes because Dimapur and many other areas are there where many traders are residing there. So they came out with a mix of language called Nagamese. Okay, so there are many new languages coming up also. Not that it comes overnight; it takes time. But anyway, Nagamese is a very new language, wherein Sanketi is a 1000-year-old language, not much older. So there are as mankind develops, so he develops new languages also, except for this WhatsApp and other SMS languages. I am talking about the real languages. So I have asserted again that losing a language means a lot. We lose the culture, the heritage, the knowledge, medicinal knowledge, botanical knowledge, or traditional knowledge. Everything we lose if we lose a language. That is why it's very important that we actually treat every language equal. So classical languages, national language, schedule 8 language, 121 language, 270 language, everything is only for calculation and just for information. It is not that 270 is one category, non-270 is another category. ऐसा नहीं है. So we have to actually respect Mizo also, Mizo language or any language for that matter. See, for example, my native, my Matrabhasha hai Havyaka language. It's a variety of in Kannada. So it is not there even in the 270 plus list. Actually, we are lakhs in number, but because of census listing, so we are not a language. So my language is not at all listed. Likewise, Sanketi is not at all listed. So there are many languages which are not listed in census. So that's why I request all of you students to do more research about the diversity, because India is very lucky to have this vast diversity. Diversity means there is life. So monoculture नहीं होना चाहिए. तो भारत में तो इतने सारे भाषा है, तो ये तो खुशी का बात है, ये तो बहुत अभिमान का भाषा, अभिमान का विषय है. ये तो हम ऐसा मानना पड़ेगा. तो I request at the end of this session that you please communicate in your mother tongue, like WhatsApp or Facebook. How many of you use your mother tongue or script in Facebook? तो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा, या तो तेलुगु में होगा, कन्नड़ में होगा, उड़िया में होगा. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टेट्स से आए हैं. तो I actually use Facebook only for my people, मतलब Kannada people. So I don't want somebody in Europe or America to read my post. Okay, so that is called stadiyate in Kannada, मतलब localization. So we have to love our language in our surroundings, and we have to communicate in our language. Like Telugu, maybe there are many varieties of Telugu, I think. Like geographical diversity, there are some linguistic diversity also in Telugu. So we have to preserve that language by using it. We have to extensively use our own language. So even in Facebook, I sometimes comment in my mother tongue also, Havyaka variety also. Okay. So that way I request all of you to start using our mother tongue, script, everything. Because technology is available. You can actually converse in Telugu by writing in Bengali script.
It's easily available. Transliteration, there are hundreds of tools. Okay, transliteration is very easy. So please write in your own language and in your preferred script, Indian script. Okay, there are few scripts, but transliteration is available. So this is my request at the end of my session. If you have any questions, because of shortage of time, I had to shorten my long speech. So if you have any questions, you can just ask me. So let me try to answer. Maybe linguistic technology or languages. Whatever I know, I can just share with you. If you have any questions. I hope I have made you understand a few of the things. Okay. আমি বাংলাতেই বলছি, আমার মাতৃভাষা বাংলা। तारपर हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। मेरा कान तो कुछ वीक भी है, इसलिए थोड़ा तेज बोलिए। आपके मातृभाषा में कुछ सुनाएंगे? ये होगा। Sir, would you kindly tell a few sentences in your own mother tongue? हिंदी में बोलो। आपकी लैंग्वेज में आप- कुछ बताने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मेरा लैंग्वेज में हाँ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲಿ ಸಂತೋಷ. ನನಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಿಕರ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಂಘಟಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಂತ? ಬಹುತ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಜೋಕಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು, ನನ್ನ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಾಲಾಜಿನೇ ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬಾಲಾಜಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಥಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಡೋಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೋಗ್ರಿ ಕಲಿಬೋದು ಇವರು, ಅವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ತಾಣ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸೋಣ. ಸರಿನಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. सुदर्शन महोदय एकं दृष्टिकोणम् अस्मभ्यं प्रदत्तवान् अस्ति. भारतदेशः परिशोधनार्थम् एकं विशिष्टं केन्द्रं वर्तते. इदानीं बहवः शोधछात्राः सन्ति. भाषाणां विषये शोधकार्यं कर्तुं काचित् प्रकल्पना प्रदत्ता महोदयेन. अस्तु, इदानीं भोजनसमयः. तस्मात् पूर्वम् अस्माकं भारतीय भाषा समिति पक्षतः, तथैव राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः, संस्कृत भारती आंध्र प्रदेश पक्षतः सर्वेषाम् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः महोदयाय हार्दाः धन्यवादाः प्रकट्यन्ते.
प्रधानतया सूचना त्रयं वर्तते। एकं तु भोजनार्थं तत्र चीटिका भवति, तत्र द्वारे चन्दन् महोदय तिष्ठति, चीटिकां स्वीकृत्य एव तत्र गच्छामः, चीटिकां विना भोजनव्यवस्था न कल्प्यते। एका सूचना। द्वितीया सूचना, 2:30 सत्रस्य